चलो देखो, प्रारूप समिति हो गई ना, यानी संविधान के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति थी आपकी प्रारूप समिति। और जो प्रारूप समिति थी उसी को बोलते थे भाई पांडुलेखन समिति, या उसी को बोलते हैं मसौदा समिति। और प्रारूप समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। उसमें 7 सदस्य थे, जिनमें से पहले सदस्य बी.आर. अम्बेडकर थे, दूसरे आपके अल्लादी कृष्ण अय्यर, तीसरे आपके गोपाल स्वामी अयंगर, और चौथे आपके के मुंशी थे, पांचवें मोहम्मद सादुल्ला, और छठे थे एन माधवराव। एन माधवराव आए थे बेटा बी.एल. मित्र के स्वास्थ्य खराब होने पर। और साथ में आपके जो सदस्य थे वो थे टी.टी. कृष्णाचार्य, और टी.टी. कृष्णाचार्य आए थे भी आपके जब डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी। तो देखना भी संविधान के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी.आर. अम्बेडकर जी। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर को क्या बोला जाता है? संविधान का जनक या निर्माता। उससे आगे देखना भी, उसके बाद देखो भी संविधान सभा जो थी आपकी, संविधान सभा में किसमें बेटा? संविधान सभा में 3 प्रमुख वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे भाई? 3 वाचन हुए थे। तो याद रखना भी, उसके बाद संविधान सभा में कितने वाचन हुए बेटा? 3 वाचन हुए। संविधान सभा का जो प्रथम वाचन हुआ था, तो संविधान सभा का प्रथम वाचन चला था बेटा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। तो याद रखना भाई, संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। जबकि संविधान सभा का दूसरा वाचन, जो दूसरा वाचन हुआ था बेटा, वो हुआ था आपका 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। जबकि संविधान सभा का तीसरा वाचन जो हुआ था बेटा, तो संविधान सभा का तीसरा वाचन हुआ था आपका 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक। तो देखना भी, संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समितियों की सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद संविधान सभा में कितने वाचन हुए बेटा? 3 वाचन हुए। भाई संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 में। कब तक चला? 9 नवंबर 1948 तक, अर्थात 5 दिन चला। उसके बाद दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 में। और कब तक चला? 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 में। और कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक। और याद रखना बेटा, कतई झेर क्वेश्चन भाई, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। भाई कतई झेर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखना भी, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284। और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान के 15 आर्टिकल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? 15। और 26 नवंबर 1949 को ही जब सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे पी.टी. नेहरू ने। सबसे पहले किए थे बेटा आपके पी.टी. नेहरू ने। जबकि सबसे बाद में जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सबसे पहले किसने? पी.टी. नेहरू ने। जबकि सबसे बाद में किसने किए थे बेटा? तो वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और याद रखना, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा बेटा? संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत जिसे बोलते हैं अपना लिया गया था। तो यह क्वेश्चन याद रखना भी बहुत झेर क्वेश्चन है, बिल्कुल झेर क्वेश्चन है। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा जब बनकर तैयार हुआ संविधान, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284। और कितने आर्टिकल लागू हुए थे? 15। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? पी.टी. नेहरू ने। सबसे बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। यह कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। और याद रखना बेटा, संविधान को अगर बात करें, संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह
18 दिन। तो देखना भी संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जबकि संविधान को बनने में कुल कितना खर्चा आया था, तो देखना भी कुल कितना खर्चा आया, 63,96,729 रुपए, लगभग में बोल सकते हो आप लोग 64 लाख रुपए। लगभग में कितने रुपए, 64 लाख रुपए का क्या है बेटा, खर्चा आया था। तो याद रखना भी संविधान के निर्माण में या संविधान को बनने में कुल कितना खर्चा आया, एक्यूरेट खर्चा था आपका 63,96,729 रुपए, लगभग में क्या बोल सकते हो 64 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन तो संविधान का बेटा, संविधान में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ये क्वेश्चन आता है कि संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने हुए, 12, जिसमें से संविधान सभा का 5वां अधिवेशन, कौन सा बेटा, 5वां अधिवेशन, वो हुआ था 5वां अधिवेशन आपका 22 जुलाई 1947 को। कब हुआ था बेटा, 22 जुलाई 1947 को। और याद रखना 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, किसको बेटा, राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को अपना लिया गया था। तो याद रखना भी राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपना लिया गया था, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन था, 5वां, और कब हुआ था, 22 जुलाई 1947 को। जबकि टोटल कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन। अगला क्वेश्चन भी, संविधान सभा के लोगों के बीच कितने दिन बहस हुई थी, तो 114 दिन। कितने दिन बहस चली हुई, 114 दिन बहस चली थी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जो आपका संविधान था भाई, अब बात करें संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को। कब हुई बेटा, 24 जनवरी 1950। कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। और याद रखना भी 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखना बेटा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बने, 24 जनवरी 1950 को। और याद रखना भी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा भारत का एक तो राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, साथ साथ में आपका जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इन तीनों को अपना लिया गया था। तो याद रखना भी संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन भी, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा की या संविधान को भारत में पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो देखना भी पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। कब बेटा, 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और भारत को एक गणराज्य देश, कैसा बेटा, गणराज्य देश घोषित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना है भाई, भारत को एक गणराज्य देश कब बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। कब बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन याद रखना भाई, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में, कैसे बेटा, हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में अपना लिया गया था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया, 14 सितंबर 1949 को। कब अपनाया गया बेटा, 14 सितंबर 1949। तो देखना भाई, मैंने पीछे क्या होता है, संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति थी सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद संविधान सभा में 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन जो हुआ आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा वाचन हुआ आपका भाई देखना 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या होता बनकर तैयार हुआ था।
26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। कितने आर्टिकल लागू हुए? 15 आर्टिकल। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? पीटी नेहरू ने। और सबसे बाद में किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत या अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। लगभग कितना खर्चा आया? लगभग 64 लाख रुपए। एक्यूरेट कितना खर्चा आया? 63,96,729 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए? 12। इसमें से 5वां अधिवेशन कब हुआ? 22 जुलाई 1947 को। किसे अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के जो लोग थे उनके बीच कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत भी कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत को एक गणराज्य देश का दर्जा कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। कब अपनाया गया बेटा? 14 सितंबर 1949। इससे आगे देखो भाई, अगर बात करें भाई, एक बात बताओ, संविधान का निर्माण करते हैं जनक बोलते हैं बी.आर. अम्बेडकर को। पर एक क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखना बेटा, जो आपका मूल संविधान था भाई, मूल संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति। तो याद रखना भाई, मूल संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भाई कतई जहर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कतई। देखना भाई, मूल संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। कौन थे बेटा? प्रेम बिहारी। कौन थे भाई? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। तो ये क्वेश्चन याद रखना भाई, मूल संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। और याद रखना, मूल संविधान का सौंदर्यकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मदन लाल। कौन थे बेटा? मदन लाल। अगला क्वेश्चन भाई, हिंदी में लिखने वाले, मूल संविधान को हिंदी में लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखना भाई, मूल संविधान को हिंदी में लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके बसंत कुमार बेद। कौन थे बेटा? बसंत कुमार बेद। कौन थे? बसंत कुमार बेद। अगला क्वेश्चन भाई, हिंदी में लिखे हुए संविधान का सौंदर्यकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नंदलाल वासे। कौन थे बेटा? नंदलाल वासे। ये क्वेश्चन याद रखने हैं भाई, मूल संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले प्रथम व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। और याद रखना भी, मूल संविधान का सौंदर्यकरण करने वाले व्यक्ति मदन लाल। हिंदी में लिखने वाले प्रथम व्यक्ति बसंत कुमार बेद। हिंदी में लिखे हुए संविधान का सौंदर्यकरण करने वाले व्यक्ति नंदलाल वासे। अगला क्वेश्चन भी, संविधान जो होती है, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? संवैधानिक। तो देखना भी, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे बेटा? बी.एन. राव। तो याद रखना भी ये क्वेश्चन, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे बेटा? बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन देखना भी, एक क्वेश्चन आता है भी, किसने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो याद रखना भी, किसने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा? तो एक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति थे बेटा, और उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम है सर आइवन जेनिक्स। क्या नाम बेटा? सर आइवन जेनिक्स। तो ये क्वेश्चन याद रखना भी, किस अंग्रेज व्यक्ति ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? सर आइवन जेनिक्स ने। और याद रखना, संविधान में सबसे ज्यादा जो संविधान सभा थी उसमें सबसे ज्यादा वकीलों की संख्या थी। क्या किसकी संख्या थी भाई? वकीलों की संख्या। इतना याद रखना भाई।
इससे आगे देखो भाई, पीछे तक आपका हो गया संविधान सभा होगी, संविधान का चुनाव हो गया, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या होगी। इससे आगे पढ़ाया जाएगा भी आपको संविधान की अनुसूचियां। क्या पढ़ना है बेटा? संविधान की अनुसूचियां।